हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संधि देखेंगे। देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, तो आप लोग को पता ही होगा। अब संधि सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है, संधि के जो ये भेद होते हैं ये वनडे एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम आज ट्रिक भी लाए हैं। संधि के भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तीन हो गए संधि के भेद। अब पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में देखेंगे। पहला स्वर संधि: दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है। एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप उठाकर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा यही स्वर संधि के ही भेद पूछे जाते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि है। पांचों हम लोग पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ठीक, तो आइए हम लोग दीर्घ स्वर संधि देखते हैं। देखिए, दीर्घ स्वर संधि जो नहीं हो, दीर्घ स्वर संधि में आप बस इतना याद रखिए कि बड़ी मात्राएं जहाँ भी आए वो दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। जैसे कि बड़ी मात्राएं में आ, ई, उ, बड़ा ई, बड़ा उ, आ। जैसे कि समय, धन, अभाव, अभाव। देखिए, बड़ा आ रहा है, समया, अभाव, बड़ा आ रहा है। तो ये हमेशा समझ जाइए, जो भी कोई शब्द दिया है, अगर उसमें संधि पूछा है, अगर वहाँ आ, ई, उ, बड़ा आ, ई, उ आ रहा है, जैसे कि बड़ी मात्रा है, जैसे कि बड़ा मतलब दीर्घ हो गया। तो इतना याद रखिए कि दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ी मात्रा है आ, ई, उ। ठीक, तो इसमें देखिए, रजनी, धन, इस, रजनीश, बड़ी ई की मात्रा आया। वधु, धन, उत्सव, उ, बड़ा उ, यहाँ बड़ा उ है, यहाँ वधु, धन, उत्सव, वधुत्सव, मतलब कि बड़ा उ आ गया। महा प्लस आत्मा, महात्मा हो गया। तो ऐसे आप लोग ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिएगा। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ मतलब बड़ा, मतलब बड़ी मात्रा है। ठीक, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, गुण संधि। और गुण संधि में तो आप लोग को कुछ बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बस मतलब कोई भी शब्द दिया रहे, उसमें अगर एक चोटी मात्राएं हैं, मतलब कि एक की मात्राएं, जैसे होता है ना ए में एक मात्रा लगता है, जहाँ भी कहीं एक की मात्रा बस एक चोटी लगा हुआ है, वहाँ पे गुण संधि ही होगा, चाहे किसी भी एग्जाम में हो। अब जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यथा, धन, इष्ट, आ यहाँ से निकला है, ई इसका निकला है। ठीक, यथेष्ट, एक चोटी यानी एक मात्रा है। फिर वीर प्लस उचित, वीरोचित, यहाँ से निकल गया वीर, आ रहा है, उ आ रहा है, ओ हो गया, धन, ओ हो गया। वीरोचित एक मात्रा है, देख रहे हैं ना, एक मात्रा है। तो ऐसे जहाँ भी कहीं एक चोटी आएगा यानी गुण संधि। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं वृद्धि संधि। तीसरा हम लोग देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जैसे गुण संधि में एक मात्रा थी, ऐसे वृद्धि संधि में 2 मात्राएं होंगी, यानी 2 चोटी। ठीक, वृद्धि मतलब आगे, मतलब वृद्धि आगे बढ़ना, मतलब एक मात्रा से 2 मात्रा होना। ठीक, तो आए औ 2 चोटी होता है ये दोनों में, तो एक, धन, एक, अ, धन, ए, इसका अ लिया गया, इसका ए लिया गया, ऐ हो गया, 2 मात्राएं हो गए। ए, कै, क, एक, दो मात्रा हो गया ना। तो ऐसे ही मतलब जहाँ भी 2 चोटी दिखाई दे, जैसे सदे हुआ, परमौज हुआ, तो आप आंखें बंद करके वृद्धि संधि लगा दीजिएगा, एकदम सही जाएगा बिल्कुल। अब हम लोग चौथा देखते हैं, यड़ संधि। यड़ संधि में य, व, र के ऊपर कोई आधा शब्द आए तो उसे यड़ संधि कहते हैं। जैसे कि हम कहें ना, य, व, र के ऊपर। अब जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, सु प्लस आगत, स्वागत। अब वह क्या आगे क्या है, आधा स, यहाँ था ना, य, व, र, वह हो गया। अब वह के आगे क्या है,
आधा स्व, आधा स है। तो स्वागत, नदी, धन, अर्पण, नदियाँ, अर्पण। यह अभी यहाँ यह है, यह के आगे आधा द हो गया, नदियाँ, अर्पण। प्रति, प्रति, धन, एक, प्रत्येक, फिर यह आया, ठीक। यह के आगे आधा त हुआ, तो क्या हुआ, यड़ संधि। जहाँ भी कहीं आधा अक्षर आता है शब्द में, वह हमेशा यड़ संधि होता है, य व र के ऊपर, ठीक। अब हम लोग पांचवा देखते हैं, अयादि संधि। अयादि संधि, इस संधि में य व का उच्चारण, इस संधि में अगर य व का उच्चारण निकले तो अयादि संधि होता है। जैसे कि इसमें तीन ही वर्ड होते हैं, जैसे न या न, तीन ही होगा। ये जो तीन है ना, यही तीन ही हर जगह यहीं आएगा। मतलब नयन, पवन, भवन, पावक, शयन, यह है शयन, पावक। हमेशा मतलब याद रखिएगा, ये तीन ही होते ही हैं, ठीक। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। हम अपनी तरफ से आप लोग को समझाने की कोशिश किए हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।